awesome biohackers. Welcome to Kajal Singh Biology. This is Kajal Singh, your biology expert, and I hope everyone is doing awesome. जल्दी से जो बच्चे नए आए हैं, जो पहली बार मुझसे मिल रहे हैं, जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए और वहां पर बगल में एक घंटी है ना छोटी सी, उसको भी बेल बजा दीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से हम रेगुलरली आप देखेंगे इस चैनल पर आपको मिलेंगे एकदम डिटेल्ड न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से रेगुलर सेशंस। यस, और इन्हीं सबके हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ्स, डीपीपीस, कम्युनिटी पोस्ट, हर चीज आपसे शेयर होती रहेगी टेलीग्राम चैनल पर। तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, काजल सिंह बायोलॉजी इज माय टेलीग्राम चैनल, देयर यू विल फाइंड ऑल दीज नोट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं, बायो हैंकर्स की फैमिली का एक बहुत अहम हिस्सा है, जल्दी से अपना अटेंडेंस मार्क कर दें। यस एवरीबॉडी, अटेंडेंस में कैसे मार्क करना है? फ्यूचर डॉक्टर XYZ मैनिफेस्टेशन एट द मोस्ट ओपी। यस, जल्दी से फ्यूचर डॉक्टर XYZ इज प्रेजेंट, फुल ऑन जोश के साथ मैनिफेस्टेशन शुरू किया जाए। और यही एक और हर सेशन बेटा जी, मैं देख रही हूँ स्टार्टिंग में बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा उत्साहित थे, एकदम मोटिवेटेड थे, हम करेंगे हम करेंगे। धीरे धीरे आपका मोटिवेशन कम होते जा रहा है। क्यों कम होते जा रहा है? ऐसा क्योंकि पहले क्लास में आप बहुत मोटिवेटेड होते हैं, एकदम मस्त लिविंग वर्ल्ड में इतने सारे बच्चे आए, फिर धीरे धीरे कम क्यों होते जा रहे हो? याद रखो, हर कदम आपका इंपॉर्टेंट है, हर कदम आपके एग्जाम के तरफ, आपके सिलेक्शन के लिए तरीके का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। तो इसको लाइटली मत लो। ज्यादा टाइम नहीं मांग रही हूं आप लोग का, 40 to 45 मिनट, चलो मान लेते 1 घंटा, उससे ज्यादा समय नहीं लगने वाला है ना। यस, तो बिल्कुल भी ग्रांटेड ना लीजिए इस समय को। अपना समय जो है बहुत कीमती है। एग्जाम, ऐसे एग्जाम के लिए हम पढ़ रहे हैं बेटा जहां पर 25 लाख बच्चे जो है लड़ रहे हैं, उस रेस में दौड़ रहे हैं, और उस रेस का एक हम भी हिस्सा हैं। तो हर दिन इंपॉर्टेंट है, हर समय इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कदम, आज का एक कदम हमारी सफलता की ओर, हमारे नीट के प्रिपरेशन की ओर। दैट इज योर प्लांट किंगडम का लेक्चर नंबर 2। कल हमने प्लांट किंगडम चालू किया था, ऑलरेडी हम 4 चैप्टर कर चुके हैं। द लिविंग वर्ल्ड हो चुका है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो चुकी है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ हो चुका है, और सेल साइकिल भी हो चुका है, सेल साइकिल, सेल डिवीजन भी हो चुका है। 4 चैप्टर्स ऑलरेडी हमने कर दिया था। हमने 15 जून को स्टार्ट किया था, है कि नहीं? यस, याद है ना सबको? बिल्कुल 15 तारीख को चालू किया था हमने बेटा, और आज 15 मई को चालू किया था, सॉरी जून बोल रही हूँ, हाँ 15 मई को चालू किया था हमने। यस, अभी 1 महीना और कुछ दिन हुए हैं। यस, और बहुत अच्छी तरीके से हमारा प्रिपरेशन चल रहा है। लगातार हर दिन हम जो है एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ते जा रहे हैं, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं, सारी चीजें आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल रही हैं। तो बस इसी तरीके से लगे रहो। मेरे को बस चाहिए कि आप डेडिकेटेडली करते रहो अंतिम तक। ये मैराथन है, याद रखना, मैं हमेशा याद दिलाती हूँ, मैराथन है ये शॉर्ट डिस्टेंस रेस बिल्कुल नहीं है। तो चलिए मैराथन में भागना शुरू करते हैं जोश के साथ। यस, तो प्लांट किंगडम का लेक्चर नंबर 2 है, एल्गी पढ़ने वाले हैं आज हम। एल्गी याद करते ही हमको ऐसा लगता है अरे हरा हरा कुछ तो याद आ जाता है कि नहीं? यस, बट बेटा जी आप जब इसके बारे में पढ़ोगे आप रियलाइज करोगे कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे लिए। यस, हमारे अर्थ पे इनका प्रेजेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप धीरे धीरे इसके बारे में जब पढ़ोगे तब आप रियलाइज करोगे। ठीक है, एल्गी जो होता है, अब ये ग्रीन कलर है, यानी कि ऑब्वियस सी बात है इसके पास क्लोरोफिल है। यस, तो इनके पास क्या है? दीज आर क्लोरोफिल कंटेनिंग, है ना, इनके पास क्लोरोफिल है। अब बिकॉज इनके पास क्लोरोफिल है तो बट ऑब्वियस सी बात है ये ऑटोट्रॉफ्स होंगे। बिल्कुल है, दीज आर व्हाट? दीज आर ऑटोट्रॉफ्स, यानी खुद का खाना खुद से बनाते हैं, प्रोड्यूसर्स हैं ये बेटा जी। क्या है? प्रोड्यूसर्स हैं। सिर्फ ऐसे वैसे प्रोड्यूसर्स नहीं है। यस, सिर्फ इनको ऐसे ही नहीं बोल दिया कि हाँ भाई ये जो प्रोड्यूसर्स हैं, दीज आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इनके एक्वाटिक सिस्टम में। यस, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स हैं ये। ठीक है, एक्वाटिक सिस्टम में ही रहते हैं, प्रिमिटिव है ना, ये एक्वाटिक सिस्टम में ही रहते हैं। ये मरीन में रहेगा या फिर ये फ्रेश वाटर में भी मिलेगा। यस, ये मॉइस्ट एरियाज में भी मिलेगा, मॉइस्ट सॉइल में मिलेगा, वुड पे मिलेगा।
यस, आपके जो मॉइस्ट सॉइल, वुड, स्टोन्स, ये सब जगह ये सब मिलेगा, ठीक है। हर जगह जहाँ मॉइस्चर होगा वहां पर ये ग्रो होगा। अच्छा, ये जो है बिकॉज ये प्रिमिटिव है, ये कैसे हैं बेटा जी, बहुत ही प्रिमिटिव है ना, प्रिमिटिव प्लांट में आ जाते हैं ये। तो ये प्रिमिटिव होने की वजह से इनका बॉडी बहुत ज्यादा अच्छे से डिफरेंशिएटेड नहीं होता। बॉडी डिफरेंशिएट होना, जैसे हमारे पास हाथ है, पांव है, मुंडी है, यस, प्लांट्स का क्या हिस्सा है, लीफ है, रूट्स है, स्टेम है, ये उसका हिस्सा है, उनका बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं होता, ठीक है। तो यहां पर प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड। यस, प्लांट बॉडी डिफरेंशिएबल क्यों लिख रही हूँ, हाँ क्या लिखा है मैंने, हाँ डिफरेंशिएटेड नहीं है। यस, नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट्स, स्टेम एंड आपका रूट, स्टेम और क्या, लीव्स, इनमें ये डिफरेंशिएटेड नहीं है। तो ऐसे बॉडी टाइप को हम क्या कहेंगे, ऐसे बॉडी टाइप को हम कहेंगे थैलॉइड। क्या कहेंगे बेटा जी, ऐसे बॉडी टाइप को हम कहते हैं थैलॉइड। इनका बॉडी कैसा है, थैलॉइड है, क्योंकि डिफरेंशिएटेड नहीं है। और ये सब के सब कैसे होंगे, अलग अलग तरीके के इनके बॉडी फॉर्म्स आपको मिलेंगे, ठीक है, इनके बॉडी फॉर्म्स अलग अलग तरीके के मिलेंगे। चलिए आ जाइए, देखते हैं इनके अलग अलग बॉडी फॉर्म्स क्या हैं। ये जो है बेटा जी, ये प्रेजेंट हो सकता है एकदम छोटू छोटू माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में। सो दे हैव वेरिएबल साइज एंड फॉर्म्स, ठीक है, वेरिएबल साइज एंड फॉर्म्स इनके हो सकते हैं। जैसे क्या, जैसे कि ये एकदम माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर हो सकते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक एकदम छोटे छोटे यूनिसेलुलर फॉर्म्स हो सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है क्लैमिडोमोनास, ठीक है, क्लैमिडोमोनास एक एग्जाम्पल है, लिख लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, यस। फिर ये जो है बेटा जी, ये थोड़े से कॉलोनियल फॉर्म में भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर होने की जगह एक अकेला रहने की बजाय, यस, ये एक अकेला रह रहा है ना, ये एक अकेला रह रहा है, अकेला रहने की बजाय ये कॉलोनियल भी हो सकते हैं, यानी झुंड बनाकर भी रह सकते हैं। और कॉलोनियल जो फॉर्म्स हैं उसको कहेंगे वॉल्वॉक्स, ठीक है। और ये जो कॉलोनीज होती हैं, इनमें बहुत सारे फ्लैजेलेटेड सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जो वॉल्वॉक्स होता है, इनमें कॉलोनियल जो फॉर्म है इनका, इनके पास काफी बार ऐसे फ्लैजेलेटेड मतलब क्या, फ्लैजेलेट सेल्स, फ्लैजेला प्रेजेंट होगा, ठीक है। सो ईच मैच्योर वॉल्वॉक्स जो होगा, यस, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ईच मैच्योर, यहां पर देखो बना देती हूं मैं ये फ्लैजेला, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईच मैच्योर वॉल्वॉक्स जो कि झुंड में है, तो झुंड में रहने के बावजूद बेटा जी इनके पास क्या होगा, ईच फॉर्म विल कंपोज्ड ऑफ मैच्योर वॉल्वॉक्स विल हैव फ्लैजेलेट सेल्स, ठीक है, इनके पास क्या होंगे, दे विल हैव फ्लैजेलेट सेल्स। क्लियर एवरीवन, यस। चलो और कहां पर और क्या पॉइंट है इनके शेप साइज को लेके, अच्छा हाँ एक और एक है, चलो फ्लैजेलेट सेल्स तो है, कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस फ्लैजेलेट सेल्स एंड ये और कैसे हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं, हाँ जी, ये कैसे हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स आ जाता है यूलोथ्रिक्स बेटा, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा, क्या स्पाइरोगायरा में फ्लैजेलेट होता है, नहीं होता फ्लैजेला, है ना, स्पाइरोगायरा तो ऐसे लंबा होता है, ठीक है। तो इनका जो है दे कैन बी अलग अलग शेप का, फिलामेंटस शेप के होंगे यूलोथ्रिक्स एंड फ्लैजेला, ठीक है। फ्यू ऑफ देम मरीन जो होते हैं, उनमें ये बहुत बड़े बड़े प्लांट, मैसिव प्लांट बॉडीज बनाते हैं, ठीक है। कुछ कुछ तो ऐसे भी हैं जो कि मैसिव प्लांट बॉडी बनाते हैं। तो मैसिव प्लांट बॉडी जिनका होता है, यस, उनको कहते हैं केल्प्स। क्या कहते हैं बेटा जी, केल्प्स। और ये जो केल्प्स होते हैं ये मोस्टली किधर होते हैं, मरीन में ही होते हैं। किधर होते हैं बेटा जी, ये मरीन में ही होते हैं, लंबे
लंबे लंबे इनका जो है सरफेस तक आते हैं, एकदम ऊपर तक, इतने ज्यादा जो है इनका साइज होता है। ठीक है, तो ये हो गया साइज और फॉर्म्स के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं इनके टिश्यूज के बारे में। तो बेटा जगह तो है नहीं, इधर लिख लेते हैं। चलो, ये जो है इनके पास वैस्कुलर टिश्यूज नहीं होता। जो वैस्कुलर टिश्यूज कॉम्प्लेक्स टिश्यूज है ना। यस, वैस्कुलर टिश्यूज कैसे कॉम्प्लेक्स टिश्यू, आपने लोअर स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है ये चीज। यस, तो टिश्यूज आप देखोगे तो इनके पास क्या नहीं है, वैस्कुलर टिश्यूज नहीं है। तो वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है। तो बोलोगे मैम आप बोल रहे हो कि कैल्प्स इतने लंबे लंबे होते हैं तो इनका वाटर कंडक्शन कैसे करेगा? कोई जरूरत नहीं पड़ती, आराम से हो जाता है। ठीक है, इवन दो इनके पास वैस्कुलर टिश्यू नहीं है, फिर भी इनको वाटर कंडक्शन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इवन इनके जॉइंट फॉर्म्स में भी कोई इश्यू नहीं आता। ठीक है, अच्छा, इनके प्रेजेंस की बात करें ना, तो इनके प्रेजेंस में ये जो है और भी अलग अलग जगह पे रहते हैं। हमने तो देख लिया, फ्रेश वाटर में भी हो सकता है, मरीन वाटर में भी हो सकता है, मॉइस्ट स्टोन, सॉइल्स, ये सब में भी हो सकता है। बट एक और एक फीचर है इनका बहुत इंपॉर्टेंट, दे फॉर्म एसोसिएशन, दे फॉर्म एसोसिएशन। ठीक है, ये जो एल्गी होता है ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम में, है ना। दे फॉर्म एसोसिएशन विथ फंजाई एंड एनिमल्स। कुछ एनिमल्स एंड फंजाई के साथ ये क्या करते हैं, एसोसिएशन करते हैं। अब फंजाई वाला समझो, फंजाई वाला कैसा होगा, ये देखो, ये सपोज आपका एल्गी, ठीक है, ये है आपका एल्गी, तो ये बन जाता है इसका फाइकोबायोन्ट, फाइकोबायोन्ट हिस्सा। ठीक है, फाइकोबायोन्ट हिस्सा है, ये बोल रहा है मैं क्या करूंगा, खाना बनाऊंगा, मैं ऑटोट्रॉफिज्म करूंगा। ठीक है, मैं खाना बनाऊंगा। और वहीं पर इसके साथ अटैच हो जाता है क्या, इसके साथ अटैच हो जाएगा आपका फंजाई। तो ये फंजाई के हाइफे हैं। क्या है बेटा जी, ये हाइफे हैं, ये है इसका हाइफी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, फंजाई। ठीक है, फंजाई का ये बन जाएगा माइकोबायोन्ट पार्ट, ये बन गया माइकोबायोन्ट। ये सब हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, है ना। माइकोबायोन्ट पार्ट ये क्या करेगा बेटा जी, ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा, प्लस ये एक तरीके से शेल्टर का भी काम करेगा, ये एक तरीके से शेल्टर का भी काम करेगा। और फिर ये जो है खुशी खुशी एक साथ दोनों जन सिम्बायोसिस में रहते हैं, सिम्बायोसिस करते हैं, यानी कि साथ साथ में ये जो है रहते हैं। एक हो गया उसका फाइकोबायोन्ट पार्ट, एक हो गया माइकोबायोन्ट पार्ट। इसको हम क्या कहते हैं, इस सिम्बायोसिस रिलेशनशिप को हम कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को हम कहते हैं लाइकेन, है ना, इसको हम कहते हैं लाइकेन्स। ठीक है, दूसरा जो एनिमल्स की बात की थी वो क्या था, एनिमल्स वाली जो बात थी वो था बेटा स्लॉथ बियर। यस, आपने देखा होगा स्लॉथ बियर, एनिमल्स में एग्जांपल है स्लॉथ बियर का। अब ये जो स्लॉथ बियर होता है ना, ये बहुत है, जैसा नाम है ना स्लॉथ बियर, ओ ऐसे आपने सुना होगा, यो बीन सच अ स्लॉथ बियर। स्लॉथ बियर है ना एकदम एकदम आलसी, आलस्य से भरा हुआ, रेंगते हुए, मतलब इनको इतना आलस आता है ना भागने में, शरीर एकदम ऐसा, बट मन नहीं करता इनका एक जगह से दूसरी जगह जाने का। स्लॉथ बियर होते हैं। ठीक है, बहुत आलसी होते हैं। इनका जो फर होता है ना बहुत भारी होता है। ठीक है, बहुत बड़े बड़े फर होते हैं। इनको इतना आलस आता है कि जब एल्गी, और उनके पास बहुत ज्यादा पानी भी रिटेन होता है, ठीक है, उनके फर पे, तो पानी है तो भाई एल्गी तो आएगा पार्टी करने। तो एल्गी जब ग्रो होता है, इन लोगों को इतना आलस आता है कि वो उसको हटाते भी नहीं है। प्लस होता क्या है कि आपके एल्गी जो है, एल्गी ग्रो ऑन देयर फर। अब आप बोलोगे हटाते क्यों नहीं है, फिर हटा सकते हैं ना, वो इसीलिए नहीं हटाते क्योंकि एल्गी को क्या मिल गया, एल्गी को मिल गया शेल्टर। यस, दे ग्रो ऑन देयर फर फॉर शेल्टर, है ना, तो उसका तो फायदा हो गया। आप बोलोगे स्लॉथ बियर को क्या फायदा हो रहा है, यस, अब बिकॉज वो ग्रीन ग्रीन कलर के हैं, इज गेटिंग कैमोफ्लाज्ड। स्लॉथ बियर कैमोफ्लाज्ड हो रहे हैं, है ना, उनके प्रीडेटर उनको मार ही नहीं सकता, छुप जाते हैं, एक तो हिलते नहीं है, पकड़े रहते हैं, ऐसे ऐसे ही लटके रहते हैं। अब देखना मोस्टली स्लॉथ बियर का फुटा ऐसे ही रहता है,
ये ऐसे करके बहुत फनी लगते हैं, ठीक है, बहुत आलसी होते हैं। अब उनके ऊपर पूरा ग्रीन ग्रीन, वो होते ग्रीन कलर के नहीं है, बट वो इतना एल्जी ग्रो हो जाता है उनके ऊपर कि वो ग्रीन कलर के दिखने लगते हैं, ठीक है, और वो ऐसे ही चिपके रहते हैं और हिलते ही नहीं है, तो एल्गी भी आराम से रहता है। एल्गी को मिल गया अपना शेल्टर रहने के लिए, खाना तो बना ही रहा है वो खुद का। स्लॉथ बियर कैमोफ्लेज हो गया, इसलिए वो सुकून से रहते हैं, ठीक है। यस, ये एक एग्जांपल हो गया आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का, ठीक है। यस, समझ में आया। चलो अब बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन को लेकर। तो रिप्रोडक्शन तीनों तरीके से करेगा, वेजिटेटिव, सेक्सुअल, सेक्सुअल, तीनों तरीके से रिप्रोडक्शन करेगा ये, ठीक है। फुल ऑन एकदम, अब प्लांट में आ गए ना, तो प्लांट में भाई तीनों तरीके से करेंगे। वेजिटेटिव तरीका सिंपल है, कट गया बन गया, ठीक है। तो वेजिटेटिव तरीका बहुत है सिंपल। जब हम बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, एक ही चीज दिमाग में आना चाहिए आपके, क्या करेगा ये, फ्रैगमेंटेशन, ये करेगा फ्रैगमेंटेशन, यानी आपका फिलामेंट ग्रो हो रहा था, ठीक है। अब ये ग्रो होने में भी इनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जैसे ये सबस्ट्रेटम है, सपोज ये सबस्ट्रेटम है, ये सबस्ट्रेटम के ऊपर इस तरीके से स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये स्ट्रक्चर के ऊपर इस तरीके से फिलामेंटस स्ट्रक्चर ग्रो हो रहा है, ओके। अब सपोज ये कट गया, फ्रैगमेंट हो गया, ये फिर से एक नया सबस्ट्रेटम ढूंढेगा, उसके ऊपर फिर से एक नया होल्ड फास्ट बनाएगा, ठीक है। पकड़ने के लिए, एंकरेज के लिए होल्ड फास्ट स्ट्रक्चर यूज करते हैं, ठीक है। बोलते ना फास्टली होल्ड करो, होल्ड फास्ट, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं होल्ड फास्ट, ठीक है, होल्ड फास्ट कहते हैं। अब ये नया होल्ड फास्ट बनाएगा और फिर ये जो फिलामेंट है ये वापस से ग्रो होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी ग्रो होता रहेगा और ये भी ग्रो होता रहेगा, इसको कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। समझ में आया। यस, द पेरेंट बॉडी ब्रेक्स इनटू 2 more फ्रैगमेंट्स और ईच फ्रैगमेंट डेवलप्स इनटू व्हाट, थैलस, ठीक है। यस, तो यहां पर फ्रैगमेंटेशन है, ये पेरेंट बॉडी है, यस, ये पेरेंट बॉडी ब्रेक होगी, यस, इनटू 2, और फिर ये इंडिविजुअल क्या बनाएंगे, यस, दे फॉर्म इंडिविजुअल थैलस। समझ में आया, थैलॉइड स्ट्रक्चर था ना, इंडिविजुअल थैलस बनाएंगे। ये हो गया आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब आते हैं नेक्स्ट रिप्रोडक्शन पे, जो कि है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करेगा, स्पोर्स बनाकर। क्या करेगा, स्पोर्स बनाएगा। तो यहां पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा क्या करके बेटा जी, डिफरेंट स्पोर्स बनाकर, ठीक है। यहां पर अलग अलग स्पोर्स बनेंगे और ये जो स्पोर्स बनता है, यस, फ्रॉम द पेरेंट बॉडी रिलीज होता है, फिर जर्मिनेट करता है और फिर नया प्लांट बनाता है। बहुत सिंपल, ठीक है। अब कॉमनली कौन से स्पोर्स बनते हैं, कॉमनली कौन सा बनता है, कॉमनली आपके जू स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। कॉमनली क्या बनता है, जू स्पोर्स, जो कि आपका मोटाइल होता है, फ्लैजिलेटेड होता है, ठीक है। दे आर फ्लैजिलेटेड मोटाइल स्पोर्स और ऑन जर्मिनेशन दे विल गिव राइज टू न्यू प्लांट, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं बेटा जी, मोटाइल स्पोर्स होते हैं, ठीक है। देख सकते हो आप यहाँ पर डायग्राम में, यहाँ देखिए किस तरीके से ये आपके जू स्पोर्स हैं, ये इस तरीके से फ्लैजिलेटेड है, फ्लैजिला है तो बॉटम से भी आते मूव करेगा, सो दे आर मोटाइल फ्लैजिलेटेड, है ना। और ये क्या करेंगे, यही स्पोर्स बनेंगे पेरेंट के बॉडी में और फिर पेरेंट के बॉडी से फट के निकलेंगे। ये देखो, ये पेरेंट बॉडी है, ठीक है। ये पेरेंट बॉडी करेगा डिवीजन और बनाएगा ढेर सारे स्पोर्स, ठीक है, ढेर सारे स्पोर्स। फिर ये पेरेंट बॉडी फटेगा, ठीक है, फटेगा, रिलीज करेगा सारे स्पोर्स को, रिलीज स्पोर्स, सारे जू स्पोर्स को रिलीज किया, रिलीज करके ये सारे स्पोर्स बाद में जर्मिनेट करेंगे और ये जर्मिनेट करके फिर एक नया क्या बनाएंगे, प्लांट बॉडी बनाएंगे, फिर एक नया थैलस बनाएंगे। समझ में आया। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल है आपका क्लैमिडोमोनास। क्या एग्जाम्पल है बेटा, क्लैमिडोमोनास, ठीक है। चलिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आपको समझ में आ गया, बराबर। अब आते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में।
तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए क्या इनके पास सेक्स ऑर्गन है? बिल्कुल। लेकिन क्या ये सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर प्लांट्स जैसा एडवांस्ड है? बिल्कुल नहीं, यूनिसेलुलर होते हैं। इनके सेक्स ऑर्गन्स की बात करें तो स्पेशलाइज्ड सेक्स ऑर्गन नहीं है इनके पास। अरे भाई इनके पास तो बॉडी बराबर स्पेशलाइज नहीं है, तो सेक्स ऑर्गन्स प्रॉपरली इनके पास नहीं होते। बट अगर हम इधर डिफाइन करें तो दे आर नॉन जैकेटेड। जो नॉन जैकेट मतलब कवर्ड नहीं है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा? फिर दो गैमेट्स का फ्यूजन तो होगा ही। अब दो गैमेट्स अलग अलग तरीके हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके के गैमेट्स हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, और गैमीट्स बनेगा इसी के अंदर, ठीक है, इन्हीं के अंदर आपके गैमेट्स बनेंगे यूनिसेलुलर वाले। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे ये देखो, ये आपका चारा है ना, एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, एग्जाम्पल है चारा, ठीक है। ये ब्रांचेस दिख रहे हैं, ये एक्सेस दिख रहा है, ओके। यहीं पर आपके ब्रांचेस में ही, इन्हीं ब्रांचेस में ये देखो, ये न्यूक्यूल बन रहा है, याद मत करना, नहीं है एनसीईआरटी में। ये आपका ऊगोनियम, इतना तो फेमिलियर है, ऊगोनियम तो फेमिलियर है। यहाँ पर ऊगोनियम बन रहा है बेटा, और ये बन रहा है ग्लोब्यूल जो कि है एंथ्रीडियम। तो एंथ्रीडियम बन जाता है मेल हिस्सा, और ये बन जाता है ऊगोनियम बन जाता है फीमेल हिस्सा। यानी ये बन गया मेल गैमेट, ये बन गया फीमेल गैमेट। अब दोनों गैमेट रिलीज होके क्या करेंगे? फ्यूजन करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, और फिर उससे आपका नया थैलस जो है जनरेट होगा। तो ये पेरेंट सेल ही बना रहा है, खुद ही बना रहा है, ठीक है, यस, खुद ही क्या कर रहा है? आपके गैमेट्स को बना रहा है। गॉट इट। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ गैमेट्स देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, यस। टाइप्स ऑफ गैमेट्स हम लोग पढ़ेंगे। अब अलग अलग टाइप ऑफ गैमेट्स बन सकता है बेटा, अलग अलग तरीके का गैमेट्स बन सकता है। जैसे आपके 3 तरीके के होते हैं, ठीक है, 3 तरीके के गैमेट्स हमारे पास होते हैं जो हमें पता है। एक जो कि जब कोई गैमेट एकदम सेम दिखता हो, इस तरीके का, ये भी गैमेट ऐसा दिखता है, ये भी गैमेट ऐसा दिखता है, एकदम सेम टू सेम डिक्टो, तो उसका अलग नाम होगा। दूसरा क्या तरीका हो सकता है? यस, कि एक ऐसा है और दूसरा ऐसा है, डिसिमिलर, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है बेटा? एक एकदम छोटा है, मोटाइल है, अरे दिख नहीं रहा है क्या? एक एकदम छोटा है और मोटाइल है, ठीक है, और दूसरा जो है काफी बड़ा है और आलसी है, नॉन मोटाइल, ठीक है। ऐसा ये 3 ऐसे अलग अलग तरीके के गैमेट्स के कंडीशंस हो सकते हैं। तो जब आपका दोनों सेम गैमेट आ जाता है ना, एकदम सेम गैमेट, उसको कहते हैं आइसोगैमेट्स। आइसोगैमस, आइसो मतलब सेम, गैमस मतलब गैमेट, आइसोगैमस। अगर अलग अलग हैं तो वो कहलाएगा एनिसोगैमस। एनिसोगैमस यानी कि एन आइसोगैमस, एब्सेंस ऑफ एन आइसोगैमस, ठीक है। और जब ये तीसरा कंडीशन आता है, जब आपका एग होता है बहुत है बड़ा और ये होता है एकदम छोटा लेकिन भरभराता, यानी मोटाई, क्या क्या टर्म यूज कर रही हूं मैं आज, बहुत अच्छे मूड में हूं मैं आज फिर ये हो जाता है ऊगैमस, ठीक है, ये हो जाता है ऊगैमस। ये होते हैं आपके 3 अलग अलग तरीके के गैमेट। समझ में आया? यस, क्लियर। एग्जांपल्स लिख लेते हैं, आ जाओ एग्जांपल्स, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स यू शुड रिमेंबर। आइसोगैमस का एग्जांपल आ जाता है आपका, यस। अच्छा हाँ, एक और एक चीज लिखनी तो भूल ही गई मैं यहाँ पर बेटा जी, यस, ये फ्लैजेलेटेड भी हो सकता है, नॉन फ्लैजेलेटेड भी हो सकता है, सिमिलर इन साइज है, ईदर फ्लैजेलेटेड और नॉन फ्लैजेलेटेड। समझ में आया? यस। तो यहां पर ये 2 फर्दर तरीका हो सकता है इनका, या तो ये फ्लैजेलेटेड हो सकते हैं या तो नॉन फ्लैजेलेटेड हो सकते हैं, ठीक है, दोनों तरीके के हो सकते हैं। फ्लैजेलेटेड का एग्जाम्पल है, यस, क्लैमिडोमोनास। क्या एग्जाम्पल है? क्लैमिडोमोनास, ये है एग्जाम्पल फ्लैजेलेटेड का। नॉन फ्लैजेलेटेड का एग्जाम्पल्स है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा नॉन फ्लैजेलेटेड का एग्जाम्पल है, ठीक है, ये आपका फ्लैजेलेटेड का एग्जाम्पल। फिर आता है एनाइसोगैमस बेटा। एनाइसोगैमस डिसिमिलर इन साइज, इसमें भी आ जाते हैं आपका क्लैमिडोमोनास,
इसमें भी क्लैमिडोमोनास आ जाते हैं, ये इनके टाइप के होते हैं। और oogamous की बात करें तो इसमें आ जाते हैं वॉल्वॉक्स, इसी में फ्यूकस, इसी में आ जाते हैं आपके पॉलीसिफोनिया, यस। और यहाँ पर बोथ द गैमेट्स, यहाँ पर ये आप देखोगे अलग अलग होंगे, एक मोटाइल हो सकता है, एक नॉन मोटाइल हो सकता है। छोटा वाला यूजुअली मोटाइल होगा और नॉन मोटाइल मेल गैमेट फ्यूजेस विद द लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट। समझ में आया? यस। तो मेल गैमेट मोटाइल भी हो सकता है और किसी किसी कंडीशन में नॉन मोटाइल भी हो सकता है, ठीक है। जैसे पॉलीसिफोनिया में दोनों ही गैमेट्स नॉन मोटाइल है, ये याद रखना। पॉलीसिफोनिया में बोथ आर नॉन मोटाइल, ध्यान रखना इस बात का। ये सब किसी भी एक लाइन को यूज करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है ना? यस, समझ में आया? चलो, ये हो गया आपका। इसको मैं थोड़ा अरेंज कर दूंगी, बहुत खिचमिड़ हो गई है, इसको अरेंज करके आपको नोट्स दे दूंगी मैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्लासेस ऑफ एल्गे में। तो दे आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन कितने पिगमेंट्स और कौन से पिगमेंट्स थे, ठीक है। तो हमने जैसे पढ़ा कि हमारे इसमें पिगमेंट्स होते हैं, राइट? यस। पिगमेंट्स अब कौन कौन से थे, कितने थे, कैसे थे, उसकी वजह से उसका कलर कैसा था, शेप कैसा था, इस बेसिस पे हमारे पास हैं 3 क्लासेस। कौन से क्लासेस? ग्रीन एल्गी, क्लोरोफाइसी, ब्राउन एल्गी, फियोफाइसी, रेड एल्गी, रोडोफाइसी। तो देखो, क्लोरो याद करना मुश्किल नहीं है, क्लोरो मतलब क्लोरोफिल, क्लोरोफिल है ग्रीन ग्रीन, ठीक है। रेड याद करना मुश्किल नहीं है, लाल 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 है ना? यस। कुछ याद आया मेरे को, कोई तो मीम याद आया था। यस, पूरा ठेला लाल है, तो लाल में आर है और रोडोफाइसी में भी आर है, ठीक है। ब्राउन का बस आपने याद रखना है फियोफाइसी, ब्राउन का फियोफाइसी, ये 3 है। अब ये 3 क्यों है ऐसे? उसके कलर के वजह से, ठीक है। उनको लाल इसलिए कह रहे हैं बिकॉज ठेला लाल है, ठीक है। ग्रीन इसलिए कह रहे हैं बिकॉज हरा हरा है, ठीक है। यस। ब्राउन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ब्राउन है, क्योंकि वही पिगमेंट्स उनके पास प्रेजेंट होंगे और उसका नाम याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैच द कॉलम में पूछा जा सकता है, ठीक है। क्लियर एवरीवन? यस। ये 3 क्लासेस है। फ्लैजिलेशन एक है कि इनके पास फ्लैजिला होगा नहीं होगा, उस बेसिस पे आप क्लासिफाई कर सकते हो। स्टोरेज का जो होता है प्रोडक्ट, वो कौन सा है, किस तरीके का स्टोरेज प्रोडक्ट है उनका, उस बेसिस पे आप क्लासिफाई कर सकते हो। केमिस्ट्री कैसी है उनके सेल वॉल की, यस, सेल वॉल किस चीज से बना है, क्या केमिकल कंपोजिशन है सेल वॉल का, उस बेसिस पे भी आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो। तो ये 3 तरीका आपका आ जाता है इसमें, ठीक है। यस, समझ में आया? तो किस किस बेसिस पे क्या क्या कैटेगरी है बेटा? यस, व्हाट आर द डिफरेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन? तो क्लासिफिकेशन के हमके क्या क्या बेसिस है? एक तो पिगमेंट्स, एक तो हो गया पिगमेंट, दूसरा क्या हो गया बेटा? फ्लैजिलेशन, फ्लैजिला का प्रेजेंस बेसिकली, ठीक है, फ्लैजिलेशन। तीसरा हो गया स्टोरेज प्रोडक्ट्स, तीसरा हो फिर नेक्स्ट हो गया चौथा सेल वॉल का कंपोजिशन, कि सेल वॉल किस चीज से बना हुआ है, वो सारी चीजें। ये हो गई आपकी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, और इन्हीं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हमारे पास ये 3 जो है क्लासेस आ गए हैं। आ जाइए, एक एक करके पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं क्लोरोफाइसी के बारे में। किसके बारे में? क्लोरोफाइसी। अब जैसा नाम वैसा काम, क्लोरोफाइसी ग्रीन है तो क्या होगा? ऑब्वियसली क्लोरोफिल होगा। क्या होगा बेटा? क्लोरोफिल होगा। सो यहां पर जो है, यस, दीज आर कॉल्ड एज ग्रीन, व्हाई? बिकॉज दे हैव पिगमेंट्स। चलो, ये जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है ना, उसको हम येलो से लिखते हैं तो आपको समझेगा। इनके पास पिगमेंट्स हैं। कौन कौन से पिगमेंट हैं इनके पास? है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, यस, इनके पास है सी। कौन बोला सी? कौन बोला? कैरेटीन, यस, कैरेटीन एंड ज़ैंथोफिल, ठीक है। यस, गॉट इट? ये सारे होंगे आपके विच आर प्रेजेंट इन देम, ठीक है, पिगमेंट्स हो गए। अब इनका ग्रीन ग्रास कलर का कलर होता है ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ द पिगमेंट्स ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी, उसका ज्यादा पिगमेंट का डोमिनेंस होता है, ठीक है। सो दीज वंस आर द डोमिनेंट पिगमेंट्स
जिसके वजह से इनका कलर हो जाता है ग्रीन ग्रास की तरह कलर होता है, मतलब ग्रास ग्रीन, सॉरी वो कलर है, ठीक है, ग्रास ग्रीन कलर है। ओके चलिए, क्या इनके पास क्लोरोप्लास्ट है? बिल्कुल है, तभी तो इनका कलर ऐसा है। यस, दे हैव क्लोरोप्लास्ट, डेफिनाइट क्लोरोप्लास्ट है बेटा। यस, लेकिन ये डेफिनाइट क्लोरोप्लास्ट अलग अलग, ये क्या है, ग्रीन प्लास्टिड होता है, ठीक है, दिस इज नथिंग बट ग्रीन प्लास्टिड। किधर पढ़ा है? सेल चैप्टर में पढ़ा है। नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ो, ग्रीन प्लास्टिड हमने पढ़ा है डिटेल में, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का पूरा स्ट्रक्चर बना कर हमने पढ़ा है, राइट। तो ये क्लोरोप्लास्ट इनके पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यस, तो अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसका शेप भी अलग अलग हो सकता है, ठीक है, दे वैरी इन शेप, अलग अलग शेप हो सकता है बेटा इनके क्लोरोप्लास्ट का। डिस्कॉइड हो सकता है, प्लेट लाइक हो सकता है, रेटिकुलेट हो सकता है, कप शेप्ड हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है, रिबन शेप्ड हो सकता है, इतने सारे शेप्स हो सकते हैं। तो हमने जो क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था जरूरी नहीं वही क्लोरोप्लास्ट होगा, अब ये प्लांटे हैं, एल्जी है, इसमें अलग अलग हो सकता है। तो इनका शेप वैरी करता है, जैसे कि ये डिस्कॉइड हो सकता है, ये प्लेट लाइक हो सकता है, ठीक है, ये रेटिक्यूलेट हो सकता है, ठीक है, ये कप शेप्ड हो सकता है, और रिबन शेप्ड हो सकता है, ठीक है, रिबन लाइक हो सकता है। ये अलग अलग शेप्स हो गए हमारे क्लोरोप्लास्ट के, ठीक है। इनका शरीर कैसा है? यस, इनका प्लांट बॉडी कैसा है बेटा जी? ये है सारे के सारे यूनी सेलुलर। क्या ये अकेले रहते हैं? नहीं, कॉलोनियल होते हैं। कैसे होते हैं? कॉलोनियल होते हैं। क्या ये फिलामेंट्स बनाते हैं? बिल्कुल, फिलामेंटस भी होते हैं। कैसे होते हैं? फिलामेंटस भी होते हैं। मोस्ट ऑफ द ग्रीन एल्गे का स्टोरेज कैसा होता है? आ जाओ, इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इनका स्टोरेज क्या होता है? स्टोरेज प्रोडक्ट। यस, इनका स्टोरेज प्रोडक्ट क्या है? इनका स्टोरेज प्रोडक्ट को हम कहते हैं पायरिनोइड्स। क्या कहते हैं बेटा जी? पायरिनोइड्स। ये क्या है बेटा जी? स्टोरेज बॉडीज बनाते हैं इन लोग। यस, ग्रीन एल्गे वन और मोर स्टोरेज बॉडीज हो सकती है जिसको पायरिनोइड्स कहते हैं। पायरिनोइड्स कहाँ लोकेटेड होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही लोकेटेड होता है, जिसके अंदर क्या है? प्रोटीन एंड स्टार्च, ठीक है। ये बना है प्रोटीन प्लस स्टार्च से, ठीक है, प्रोटीन प्लस स्टार्च से बना हुआ है। और ये कहां प्रेजेंट होता है? इन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये भी याद रखना बहुत जरूरी है कि कहां प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है, ठीक है। यस, कुछ कुछ ऐसे भी हैं ग्रीन एल्गे जो कि ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सम green algae, some have oil droplets, ठीक है। ऑयल ड्रॉपलेट्स के इसमें इन लोग अपना फूड स्टोरेज करते हैं। क्या लिखा है मैंने? ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी इन लोग जो है कुछ कुछ जो है अपना फूड का स्टोरेज करते हैं। क्लियर एवरीवन? यस। फिर आते हैं हम लोग कि इनका जो है फूड स्टोरेज देख लिया हमने, स्ट्रक्चर देख लिया बराबर। सेल, अरे नहीं, सेल स्ट्रक्चर, सेल वॉल तो बात ही नहीं की। चलो सेल वॉल, एक और एक वेरी इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, इसका सेल वॉल कैसा है। यस, तो इनका जो सेल वॉल होता है काफी रिजिड होता है। प्लांट है भाई, रिजिड तो होगा ही। रिजिड सेल वॉल होता है, और किससे बना है वो भी इंपॉर्टेंट था। केमिकल कंपोजिशन क्या है? केमिकल कंपोजिशन है इनका सेलुलोज। किससे बना है बेटा जी? सेलुलोज से बना है। लेकिन सेलुलोज से, अब आप बोलोगे ये तो हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ही पढ़ लिया था, सॉरी, प्लांट सेलुलोज के से बना होता है। नहीं, यहां पर अगर आप देखोगे तो इनका इनर लेयर है, इनका जो सेल वॉल है उसका इनर लेयर सेलुलोज से बना है, ठीक है। सेलुलोज से बना है इनर लेयर, एंड जो आउटर लेयर है बेटा जी, आउटर लेयर किससे बना है? आउटर लेयर बना है पेक्टोज से। किससे बना है? पेक्टोज से, ठीक है। ये याद रखना है, सेलुलोज एंड
पेक्टो, सीपी से बना है। किससे बना है? सीपी से बना है। इनके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा होगा? यहाँ पर भी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनका अलग अलग तरीके से होगा। मोस्टली यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जहां पर फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स बनते हैं। ठीक है, यस। और ये कहाँ पे बनेगा? पेरेंट बॉडी बनाएगा एक आपका फ्रूटिंग बॉडी, जिसको कहेंगे जूस्पोरेंजिया। ये जूस्पोरेंजिया के अंदर ढेर सारे जूस्पोर्स बनेंगे, और वही जो है आपका जो हमने यहां पर बनाया था, कहां गया ये? ठीक है, ये क्या है? ये स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज जूस्पोरेंजिया। ये है जूस्पोरेंजिया, और इस जूस्पोरेंजिया के अंदर आपके जूस्पोर्स बन रहे हैं। समझ में आया? ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे इनका रिप्रोडक्शन भी लिख लेते हैं। बस इतना ही जगह है क्या मेरे पास ग्रीन एल्गे का? अच्छा नहीं है भाई, है। मेरे को लगा मैंने इतना ही लिखा है। चलो इधर भी है हमारे पास जगह। यस, इनका रिप्रोडक्शन होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये करता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसे करता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? बनाएगा जूस्पोर्स। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पर वो नहीं लिख रही, जूस्पोरेंजिया वाला वो सब पॉइंट नहीं लिख रही, क्योंकि मैंने ऑलरेडी समझा दिया कि जूस्पोर्स बन रहा है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शोज कंसिडरेबल वेरिएशंस। यहाँ पर जो इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दैट शोज कंसिडरेबल वेरिएशंस। कैसे वेरिएशंस बेटा जी? यस, वेरिएशन इन टाइप ऑफ, कि कौन सा सेक्स सेल्स बन रहा है, यानी कि इनके टाइप्स ऑफ गैमेट्स की वजह से। टाइप्स ऑफ सेक्स सेल्स या फिर गैमेट्स आप बोल सकते हो। मतलब कि इसमें वेरिएशंस हैं। यहां पर आपको आइसोगैमस भी मिलेगा। ठीक है, आइसोगैमस भी मिलेगा। यहां पर आपको एनाइसोगैमस भी मिलेगा। ठीक है, एंड आपको यहाँ पे ऊगैमस भी मिलेगा, यानी तीनों तरीके के मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे तीनों तरीके का आपको जो है गैमेट्स मिलेगा। यहाँ पर कॉमनली जो ग्रीन एल्गे हमको मिलते हैं वो कौन से हैं? जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये है आपका क्लैमिडोमोनास। ये देखो, ये है आपका क्लैमिडोमोनास। क्लैमिडोमोनास में आप देखोगे फ्लैजेलम प्रेजेंट है, वैक्यूल प्रेजेंट है, आपके न्यूक्लियस प्रेजेंट है क्योंकि यूकेरियोटिक है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, पायरिनोइड्स प्रेजेंट है, प्रोटीन एंड स्टार्च, पायरिनोइड्स प्रेजेंट है। ठीक है, यस। यहाँ पर देखिए एक और एक एग्जांपल है, वोल्वॉक्स किस तरीके से प्रेजेंट है। यस, पेरेंट कॉलोनीज में बनाए हैं, है ना, वोल्वॉक्स ने कॉलोनीज बनाई हुई है, ये डॉटर कॉलोनीज है। ठीक है, यस। और ये है आपका यूलोथ्रिक्स, लंबा सा है ना, यूलोथ्रिक्स। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? यस, ये है हमारे कुछ बेसिक आपके एग्जाम्पल्स। चलो एक और एक बार लिख ही लेती हूँ यहाँ पर। एग्जाम्पल्स कौन कौन से याद रखने हैं हमने? यस, एग्जाम्पल्स हमने याद रखने हैं क्लैमिडोमोनास, वोल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा एंड चारा। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स हमने पढ़ लिए। गॉट इट? चलिए, आपका एक टाइप हो गया। अब आते हैं दूसरे टाइप पर। ठीक है, अब आते हैं बेटा जी दूसरे टाइप पर। दूसरा है कौन सा? फियोफाइसी, ब्राउन वाला एल्जी। यस, ब्राउन वाला एल्जी, और ये कहाँ मिलेगा? मरीन हैबिटेट में। यस, दीज आर ब्राउन एल्जी, और ये कहाँ मिलेगा? ये हमें मिलेगा बेटा जी मरीन हैबिटेट में। ये मोस्टली सारे के सारे हमें, मेरे पेन को क्या हो जा रहा है बीच बीच में, हाँ, ये जो है हमें सारे के सारे कहाँ मिलेंगे? मरीन हैबिटेट्स में मिलेंगे। इनमें कौन सा पिगमेंट है? चलो, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कौन सा पिगमेंट्स है? वेरी इंपॉर्टेंट ना, पिगमेंट तो याद होना चाहिए हमको। यहां पर भी क्लोरोफिल ANC होगा। देखो ऑटोट्रॉफ्स तो है ना ये, यस, तो यहां पर भी ANC होगा। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं ये कि इनके पास भी क्लोरोफिल A होगा। यस, इनके पास भी क्लोरोफिल C होगा, B नहीं होगा, क्लोरोफिल A होगा और C होगा। उसके साथ साथ इनके पास भी ज़ैंथोफिल्स होगा, ज़ैंथोफिल्स होगा। उधर क्या था? A और B था जो कि मैंडेटरी डोमिनेंट था। यहां पर A और C है। यस, A और C है। और क्या क्या था वहां पर बेटा? यस, और क्या क्या थे आपके? AB थे बराबर। यस, उसके साथ साथ कैरेटीन था और ज़ैंथोफिल था। तो डिफरेंस समझो, उधर A B कैरेटीन ज़ैंथोफिल, यहां पर A C कैरेटिनोइड्स एंड ज़ैंथोफिल।
कैरेटीन नहीं, कैरेटिनोइड्स प्रेजेंट है यहाँ पर। तो ज़ैंथोफिल्स एंड आपका कैरेटिनोइड्स, ठीक है, यस, फियोफाइसी में कैरेटिनोइड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है। इसके अलावा अब इनके कलर्स बदल सकते हैं, ठीक है, दे वैरी। मतलब आपने बोला कि वहां पर तो ग्रास ग्रीन कलर था क्लोरोफाइसी का, समझ में आया, बट यहाँ पर वैरी करेगा मतलब क्या, ब्राउन ही होगा बट चेंज हो सकता है, वैरी कर सकता है इन शेड्स। अब ये शेड्स कैसे होंगे, ये शेड्स बदल सकते हैं, यस, ऑलिव ग्रीन से, डार्क ऑलिव ग्रीन जो होता है जैसा हमारा मिंडक होता है वैसा, डार्क ऑलिव ग्रीन से टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन, यस, ब्राउन्स तक। तो ऑलिव ग्रीन से ब्राउन्स तक ये बदल सकते हैं, क्यों, क्योंकि इनके पास जो है अलग अलग अमाउंट ऑफ आपका ज़ैंथोफिल होगा, ठीक है। अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, कितना ज़ैंथोफिल है, ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल्स, ठीक है, यस, कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, फ्यूकोजैंथिन, फ्यूकोजैंथिन, ठीक है। अरे फ्यूक्सो लिख दिया मैंने, वही मैं सोचो कुछ तो मिस्टेक कर रही हूँ स्पेलिंग में, फ्यूको बेटा, ठीक है, फ्यूकोजैंथिन इनको कहते हैं। क्यों, क्योंकि ज़ैंथोफिल के शेड कितना क्वांटिटी में है उस बेसिस पे ऑलिव ग्रीन से लेकर ब्राउन तक के इसमें वेरिएशंस आ सकते हैं, ठीक है। अब इनके साइज और शेप की बात करते हैं, ठीक है, अब इनके साइज एंड फॉर्म्स की बात करते हैं। तो भाई साइज भी वेरिएशंस आएगा, यस, यहां पर भी वेरिएशंस तो आएंगे, ऑब्वियस सी बात है वेरिएशंस आएंगे। जैसे अगर हम इनका सिंपल, कोई कोई है जो कि सिंपल ब्रांच स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि एक्टोकार्पस, कोई कोई होते हैं जो कि फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होते हैं, यस, और कुछ कुछ ऐसे भी हैं जो कि लंबे लंबे कैल्ब्स बनाते हैं, यस, प्रोफ्यूजली ब्रांच कैल्ब्स बनाते हैं, जैसे कि आपका एक होगा आपका एमएल कौन, आपका मैक्रोसिस्टिस, और दूसरा होगा आपका लैमिनेरिया, ठीक है। कैल्ब्स जो है मतलब इतने लंबे, जैसे बोला था ना स्टार्टिंग में, मैसिव आपका प्लांट बॉडीज, मतलब इतना कि ये 100 मीटर्स तक के हाइट के हो सकते हैं, इतने लंबे लंबे, ठीक है, यस। तो वेरिएशंस होगा साइज में, अलग अलग साइज वेरिएशंस दिखेंगे, जैसे कुछ कुछ होंगे जो कि सिंपल ब्रांच्ड होंगे, तो अगर वो सिंपल ब्रांच है तो उनका नाम क्या होगा, एक्टोकार्पस, एग्जाम्पल एक्टोकार्पस। कुछ होंगे जो कि कैसे होंगे, यस, फिलामेंटस होंगे, अच्छा नहीं, एक्टोकार्पस में भी तो फिलामेंट्स होता है ना, हाँ, सिंपल ब्रांच्ड एंड फिलामेंटस लिख देती हूँ इधर, ठीक है, सिंपल ब्रांच्ड एंड फिलामेंटस होंगे तो एक्टोकार्पस होंगे। वेयर एज दूसरा एग्जांपल्स है आपका केल्प्स, जो कि कैसे होंगे, यस, प्रोफ्यूजली, यानी बहुत ही मस्त वाला जम के ब्रांचिंग दिखेगी, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड। और केल्प क्या है, स्टार्टिंग में ही लिखा था मैंने, लंबे लंबे मैसिव प्लांट बॉडीज, उसका क्या एग्जांपल आ जाएगा बेटा, एलएम क्या है, लैमिनेरिया एंड लैमिनेरिया, और क्या था आपका, एम से मैक्रोसिस्टिस, ठीक है, यस। केल्प्स की बात की जाए तो इनका 100 मीटर तक का हाइट हो सकता है, ठीक है। केल्प की हाइट कितनी हो सकती है, चलो इधर ही लिख देती हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे जनरल कैरेक्टर्स में लिखा था ना मैंने केल्प, हाँ, केल्प जो है मैसिव प्लांट बॉडी है, ये अप टू 100 मीटर्स तक हो सकते हैं, कितना बेटा जी, 100 मीटर्स तक, ठीक है। वहां पर लिखोगे तो एक ही बार में पढ़ लोगे, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है हमें अलग से, ठीक है। चलो, ये हो गए इनके अलग अलग क्या हो गए, प्लांट बॉडीज हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं एक हमारा मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है फूड स्टोरेज, है ना, स्टोरेज प्रोडक्ट, यस, इनका कौन सा फूड स्टोरेज प्रोडक्ट है,
तो यहाँ पर ये जो है ये बनाते हैं। अब इसमें कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको स्टोर करते हैं। अब यहाँ पर प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन स्टार्च नहीं है, ठीक है। यस, यहाँ पर जितने भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको ये स्टोर करते हैं, जो कि लैमिनारिन के फॉर्म में हो सकते हैं या फिर मैनिटॉल के फॉर्म में हो सकते हैं। ये क्या है? दीज आर नथिंग बट अल्कोहलिक शुगर्स, ठीक है। सो इनके इसमें दे हैव अल्कोहलिक शुगर्स, alcoholic sugars which are nothing but complex carbohydrates, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं जिनको ये स्टोर कर रहे हैं। और ये कॉम्प्लेक्स कार्ब्स किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है बेटा जी? यस, ये कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो हैं ये स्टोर हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ लैमिनारिन, एंड मैनिटॉल, या फिर और मैनिटॉल लिख देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। और लैमिनारिन कहोगे या फिर मैनिटॉल, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स शुगर के फॉर्म में इनका स्टोरेज मटेरियल होता है, ठीक है। तो हमने क्या क्या कवर कर लिया? पिगमेंट्स कवर कर लिए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में, साइज एंड फॉर्म्स कवर कर लिया, फूड स्टोरेज भी कवर कर लिया। अरे सेल वॉल का स्ट्रक्चर तो रह गया, चलो इधर लिख लेते हैं। इनका जो सेल वॉल है, सेल वॉल का कंपोजिशन, इनका सेल वॉल किससे बना हुआ है बेटा? इनका सेल वॉल भी सेलुलोज तो प्रेजेंट होगा ही, ठीक है। सेलुलोज तो इनमें प्रेजेंट है, जो कि बाहर से ये सेलुलोज से बना हुआ है, यस, विच इज कवर्ड ऑन आउटसाइड, बाहर से बेटा जी कवर्ड है बाय gelatinous coating of algine, algine से कवर्ड है बेटा जी। किससे कवर्ड है? कोटिंग ऑफ एल्जीन से कवर्ड है। एल्जीन क्या है? एल्जीन इज नथिंग बट अ हाइड्रोकोलाइड। व्हाट इज दिस? एल्जीन इज अ हाइड्रोकोलॉइड। क्या है ये? एल्जीन क्या है? एक हाइड्रोकोलॉइड होता है, ठीक है। यस, और ये जो हाइड्रोकोलॉइड होता है ये बहुत ही अच्छा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखता है, इसीलिए इनको जो है काफी बार जो है, अभी देखो आप देखोगे आजकल जो नए प्लांट ट्रांसपोर्टेशन जो कंपनीज आ रही है, सिस्टम आ रहा है कि इन लोग जो है प्लांट्स को भी ट्रांसपोर्ट करने लगे हैं, है ना। और वो भी प्लांट सूख भी नहीं रहा, पैक करके उनको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, राइट। तो उस टाइम पे ये सब हाइड्रोकोलाइड्स का यूज किया जाता है, ठीक है, बहुत सारे जगह पर। एनीवे, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो हाइड्रोकोलाइड्स होते हैं ना, इनकी बहुत अच्छी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, बहुत अच्छे से इन लोग पानी को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। यस, तो ये जो हाइड्रोकोलॉइड्स होते हैं दे हैव वेरी गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है, बहुत ही बढ़िया इनका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इनके पास होता है, ठीक है। फिर आते हैं बाद में इनके प्रोटोप्लास्ट के ऊपर। इनका जो प्रोटोप्लास्ट होता है इसके पास प्लास्टिड्स होते हैं, ठीक है। ये तो स्ट्रक्चर में ही आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर जैसे उसमें प्लास्टिड्स प्रेजेंट था, इनके पास भी प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, इनके पास भी वैक्यूल प्रेजेंट होता है, इनके पास भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो सेम स्ट्रक्चर है, जैसा उसका था वैसा ही सेम स्ट्रक्चर है, कुछ अलग नहीं है। प्लांट बॉडी हालांकि डिफरेंशिएटेड है यहाँ पर बहुत क्लियरली, ठीक है। प्लांट बॉडी यहाँ पर डिफरेंशिएटेड है किस फॉर्म में? होल्ड फास्ट टाइप फ्रॉन्ड के फॉर्म में। यस, किस फॉर्म में डिफरेंशिएटेड है बेटा? डिफरेंशिएटेड है होल्ड फास्ट के फॉर्म में। होल्ड फास्ट क्या होता है इधर ही लिख लेती हूं मैं, ठीक है। होल्ड फास्ट क्या होता है? जैसा नाम है, होल्ड करने के लिए हेल्प करता है ये। यस, होल्ड फास्ट फॉर अटैचमेंट टू द सबस्ट्रेटम। यस, अटैचमेंट टू सबस्ट्रेटम। रेड में लिखती हूँ ताकि आप लोग इग्नोर ना कर दो इसको, रेड में लिखती हूँ, चलो। होल्ड फास्ट अटैचमेंट टू सबस्ट्रेटम में ये हेल्प करता है, ठीक है। स्टाइप क्या है बेटा जी? स्टाइप इज नथिंग बट लाइक अ स्टॉक, ठीक है। स्टाइप क्या है? नथिंग बट लाइक अ स्टॉक। व्हाट इज फ्रॉन्ड? यस, व्हाट इज फ्रॉन्ड बेटा जी? फ्रॉन्ड जो है ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इनका, ठीक है। ये है आपका लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये इन्वॉल्व है फोटोसिंथेसिस में,
ठीक है, फ्रॉन्ड जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो कि इन्वॉल्व है फोटोसिंथेसिस में, उसको फ्रॉन्ड कहते हैं। समझ में आया? तो इसमें भी देखो, इसमें भी दिख रहा है आपको, इसमें भी दिख रहा है फ्रॉन्ड दिख रहा है, होल्ड फास्ट दिख रहा है। ठीक है, ये आपका स्टॉक आ गया। यहाँ पर भी देखो ये स्टाइप है, ठीक है, यहाँ पर फ्रॉन्ड है कि नहीं? तो ये जो फ्रॉन्ड है, ये फ्रॉन्ड किस में हेल्प करेगा? यस, ये फ्रॉन्ड हेल्प करेगा ये फोटोसिंथेसिस में, सनलाइट को लेके, है ना? क्लियर? यस। अच्छा, यहां पर एक चीज है जो हमने मिस कर दी, एक चीज है एयर ब्लैडर, इसको हमने ध्यान नहीं दिया। ये जो एयर ब्लैडर है, किसी किसी लार्ज फॉर्म्स जो होते हैं, यस, जो लार्ज फॉर्म्स होते हैं उनके पास ये एयर ब्लैडर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये जो एयर ब्लैडर है, इनका काम क्या है? ये एयर ब्लैडर का काम होता है कि ये जो है बायोएंसी देते हैं, उसको फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। सो दे हेल्प इन बायोएंसी, बायोएंसी देते हैं थोड़ा सा आपके प्लांट के बॉडी को। ठीक है, और ये यूजुअली किस में मिलेगा? लार्ज फॉर्म्स में मिलेगा। यस, फाउंड इन लार्ज फॉर्म्स। और इधर एग्जांपल भी दिया है हमारा फ्यूकस। ठीक है, एग्जांपल दिया है फ्यूकस। क्लियर एवरीवन? यस, नोट्स पढ़ लेना अच्छे से, सारी चीजें एक एक चीजें लिख रही हूं मैं इसमें। अब थोड़ा सा जगह बचा के रखा है मैंने रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, यस, रिप्रोडक्शन वाले पॉइंट को लिखने के लिए आ जाइए। अब आते हैं रिप्रोडक्शन पे। तो बेटा रिप्रोडक्शन कैसे होगा? एक होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक तो होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो जब इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करना होगा, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा? सिंपल फ्रैगमेंटेशन से, सिंपल फ्रैगमेंटेशन से। ठीक है, फिर उसके बाद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करेगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करेगा। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके हेल्प से होगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बायफ्लैजेलेट, बायफ्लैजेलेट ज़ूस्पोर्स से। ठीक है, यस, बायफ्लैजेलेट ज़ूस्पोर से इनका जो है क्या होगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, फिर उसके बाद इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा। यस, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा बेटा जी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही आइजोगैमस एंड आइजोगैमस, यस, oogamous, सारे टाइप्स ऑफ गैमेट से। तो यहाँ पे मैं बस लिख रही हूँ गैमेट से, अलग अलग टाइप्स ऑफ गैमेट से। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा, कहाँ होगा फ्यूजन ऑफ गैमेट्स? वाटर में। यस, इनका जो फ्यूजन होगा ये होगा इन वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनका फ्यूजन कहाँ पे होगा बेटा? पानी में ही फ्यूजन होगा, पानी में फ्यूजन होगा। बट जो oogamous वाली स्पीशीज है ना, यस, वो फ्यूज करेगी इन द oogonia itself। यस, तो ये एक इंपॉर्टेंट है पॉइंट। ठीक है, तो इसको अलग से लिख देती हूं मैं, oogonus, oogonous gametes fertilize in ओगोनियम। यार जैसे हमारा सिस्टम होता है ना, हमारे इसमें स्पर्म छोटा सा होता है, एक बड़ा सा होता है, ओगोनिया के अंदर ही आके फर्टिलाइजेशन करता है फीमेल सिस्टम के अंदर। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी हो रहा है, वैसे ही याद रखो, ओगोनिया में उसी के अंदर फर्टिलाइजेशन आके कर रहा है। समझ में आया? बस इतना ही। ठीक है, क्लियर एवरीवन? यस, ओके। और यहाँ पर जो फीमेल गैमेट होगी वो नॉन मोटाइल होगी, जैसे अपने एग भी नॉन मोटाइल होता है और स्पर्म आता है वो मोटाइल होता है, वैसे यहाँ पर भी होगा। समझ में आया? यस, क्लियर। तो oogoनियम क्या है बेटा? oogoनियम इज नथिंग बट, यस, oogoनियम इज नथिंग बट फीमेल ट्रैक, है ना, फीमेल गैमेटोफाइट जो है, फीमेल सिस्टम जो है वो सेम वैसा ही जैसा हमने ह्यूमंस में पढ़ा है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर इनके जो गैमेट्स होते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं बता रही हूँ, गैमेट्स जो होते हैं प्योर शेप के होते हैं और इसमें दो फ्लैजेला लैटरली अटैच्ड होता है। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल्स लिख लेते हैं यहाँ पर फटाफट। एग्जांपल्स यहाँ पे 3 तो दिख रहा है, लैमिनेरिया, फ्यूकस, आपका डिक्टियोटा तो दिख रहा है। ठीक है, उसके साथ में और क्या क्या एग्जाम्पल्स है यहाँ पर लिख लेते हैं, आ जाओ, एग्जाम्पल्स पूरा ही लिख लेते हैं। एक्टोकार्पस, ठीक है, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सरगैजम, फ्यूकस। ठीक है, ये हमारे हो गए एग्जाम्पल्स एंड हियर वी आर डन विद आवर PO5C। अब आते हैं हमारे आखिरी लाल भड़क वाले पे, रेड एल्गी पे।
किस पे आते हैं, रेड एल्जी। अब रेड एल्जी बेटा जी इसमें क्या है, रेड एल्जी या ये कहां पर मिलेंगे हमको, यस दे आर फाउंड इन मरीन हैबिटेट्स, ये भी कहां मिलेंगे, वो मरीन हैबिटेट्स में, ठीक है, तो ये भी मरीन हैबिटेट्स में मिलेगा, ठीक है, और मोस्टली कहां पे मिलेगा, वार्मर एरियाज में, इसको गर्मी पसंद है, वार्मर एरियाज में मिलेगा, ठीक है, यस। अब बात करते हैं हमारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की, कौन सा पिगमेंट है, यस कौन सा पिगमेंट है बेटा जी, यहाँ पर पिगमेंट कौन सा आ जाएगा, यस पिगमेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं रेड एल्जी में वो हैं आपके आर फाइको, और रेड है इसीलिए एरी वर्ड तो आना चाहिए, आर फाइको एरिथ्रिन, ठीक है, ये एक है, एक और एक है आर फाइको साइनिन, एरिथिन है, साइनिन है, और भाई अपना जनरल क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल, यस यहां पर बी नहीं है, सी नहीं है, सीधा डी है, क्लोरोफिल डी है, तो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल डी है, आपका फाइकोसाइनिन है और फाइको एरिथ्रिन है, ये हो गया आपके रेड एल्जी का, ठीक है, न बी है और ना ही सी है, ना ज़ैंथोफिल है, ठीक है, ना एरिथ्रिन है ना एरिथनॉइड है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक रेड कलर किसके वजह से होता है, क्योंकि ये जो है ये डोमिनेंट होता है, ठीक है, ये डोमिनेंट होता है जिसके वजह से रेड कलर आता है, गॉट इट, कौन सा, फाइको एरिथ्रिन डोमिनेंट होता है, कहाँ होते हैं, मरीन हैबिटेट्स में होते हैं, ये 2 पॉइंट्स हमने कवर कर लिए, ठीक है। ये जो है अब सरफेस जो होता है हमारे पानी का सरफेस, उस पे ये आपको मिलेंगे, यस वहां पर भी मिलेंगे, और जहां पर पानी नहीं सनलाइट नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि इन लोग भी तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, जहां सनलाइट नहीं पहुंच पा रही है ना, ग्रेट डेप्थ ऑफ द ओशन में जहां एकदम अंधेरा होता है, सनलाइट पानी मतलब क्रॉस करते करते एक पॉइंट होगा कि सनलाइट अब अंदर नहीं जा सकती, वो डेप्थ में भी ये बहुत है आराम से जो है सरवाइव कर लेता है, उतने कम सनलाइट में भी, ठीक है, यस। तो ये जो है बेटा जी occur in both well lighted regions, जैसे कि आपका जो सरफेस ऑफ वाटर है, ठीक है, वेल लाइटेड रीजन जैसे सरफेस ऑफ वाटर है ना, इस पे भी ये आराम से रह लेता है, इनफैक्ट सरफेस ऑफ वाटर के नजदीक वाला भी जो रीजन है उसमें भी लाइट अच्छी खासी आती है ना, एंड ऑल्सो in also at regions where relatively little light penetrate बेटा, yes जैसे कि आपका डेप्थ्स ऑफ ओशियंस, ऐसे जगह पर भी ये बहुत ही सुकून से सरवाइव कर लेता है, ठीक है, सिर्फ रेड वाले में होता है और किसी में भी नहीं होता। मोस्ट ऑफ द रेड एल्जी जो है यहाँ पर यूनिसेलुलर नहीं होंगे, मोस्ट ऑफ द रेड एल्जी यहाँ पर आपको मिलेंगे मल्टी सेलुलर, कैसे मिलेंगे बेटा, सेल स्ट्रक्चर कैसा होगा, मल्टी सेलुलर इनका सेल स्ट्रक्चर होगा, इनफैक्ट किसी किसी में तो कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी होगा, यस अब ऑब्वियस सी बात है, मल्टी सेलुलर है तो कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यस आज लगता है मेरा टेबल बहुत नीचे हो गया, मेरे को लिखा नहीं जा रहा है यस ठीक करना पड़ेगा, चलो बाद में ठीक कर लूंगी, कोई बात नहीं। हाँ फिर क्या होता है, बहुत ऐसा लग रहा है मेरे को, ऐसा खुद फील हो रहा है मेरे को, बहुत झुकना पड़ रहा है बहुत नीचे हो गया टेबल, यस किसी ने किया होगा छेड़खानी मेरे टेबल के साथ चलिए हाँ तो क्या बचा है हमारा, सेल वॉल का स्ट्रक्चर बचा है, और क्या बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बता है, ये क्या बोलते हैं फूड है ना, चलो लिख लेते हैं वो भी, आ जाओ। तो नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कौन सा करेंगे, नेक्स्ट बेसिस हम करते हैं इनके सेल वॉल का स्ट्रक्चर कर लेते हैं पहले, सेल वॉल का कंपोजिशन। तो सेल वॉल किससे बना है, सेलुलोज तो होगा ही क्योंकि प्लांट है, तो सेलुलोज तो होगा ही, प्लस उसके साथ पेक्टिन भी है, क्या है बेटा जी, पेक्टिन भी है, प्लस उसके साथ और क्या है,
प्लस उसके साथ हाइड्रोकोलाइड्स हैं। अरे कहाँ पढ़ा था हाइड्रोकोलाइड्स, कहाँ पढ़ा था हाइड्रोकोलाइड्स? अभी पिछले वाले में भी तो हाइड्रोकोलाइड्स था। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है कि नहीं? और ये रेड एल्जे, यस, हाइड्रोकोलाइड्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से हाइड्रोकोलाइड्स है बेटा? यस, लाइक अगार, यस, फिर आपका कैरगीन, दिख रहा है? नहीं दिख रहा, ओह सॉरी, कैरगीन एंड आपका फ्यूनोरी, यस, ठीक है, कैफ या फिर फैक, ठीक है, FAC, ओके। तो कौन कौन से हैं हमारे? फ्यूनोरी, कैरगीन एंड अगार। अगार तो इजी है आपको याद रखने के लिए, अगर आपने बहुत बार सुना होगा, टिश्यू कल्चर में रिक्वायर्ड होता है। अब बात करते हैं इनके फूड वाले की, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, फूड स्टोरेज। फूड स्टोरेज प्रोडक्ट क्या है बेटा? यस, फूड स्टोरेज प्रोडक्ट क्या है इनका? फ्लोरिडीन स्टार्च, फ्लोरिडीन स्टार्च है इनका फूड प्रोडक्ट, जो कि काफी सिमिलर होता है अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन से, ठीक है, तो वो भी लिख लेते हैं, सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, ठीक है, अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन से काफी ज्यादा सिमिलर होता है। भर दिया यार आज तो हमने, भर दिया, कितना ज्यादा है इसमें पढ़ने के लिए रेड एल्जी में, है ना? यस, भर दिया हमने। चलिए अब बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन की। एक ही चीज बची है ना, सारी हो गई ना? क्या क्या लिखा हमने? पिगमेंट्स लिख लिया, सेल वॉल लिख लिया, इनका स्ट्रक्चर बॉडी कैसा होता है वो लिख लिया, स्टोरेज प्रोडक्ट लिख लिया। हाँ, लास्ट बचता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अरे रिप्रोडक्शन अलग अलग तरीके से करेंगे, सेक्सुअल भी करेंगे, सेक्सुअल भी करेंगे, सब करेंगे भाई। चलो, तो पहला आ जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्यों नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी बिल्कुल करेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो करेगा ही करेगा, है कि नहीं? यस, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे करेगा? फ्रैगमेंटेशन करके, फ्रैगमेंटेशन करके। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करेगा बेटा जी? नॉन मोटाइल स्पोर्स बनाकर। यहाँ जू स्पोर्स नहीं बन रहा है, ध्यान देना, यहाँ जू स्पोर्स नहीं बन रहा है, नॉन मोटाइल स्पोर्स बन रहे हैं, ठीक है, नॉन मोटाइल स्पोर्स बन रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट्स बनाएगा, यस, बट कैसे गैमेट्स बनाएगा? यस, यहाँ पर सिर्फ अब आप बोलोगे तीनों, अभी तक तो तीनों ही बोल रही थी मैम, नहीं, यहाँ पर तीनों नहीं होंगे। यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है होगा oogamous की तरीके से, ठीक है, oogamous की तरीके से, एंड गैमेट्स आर मोटाइल, ठीक है, oogamous where gametes are non मोटाइल, ठीक है, यस। और यहां पर इनका डेवलपमेंट जो है ना बेटा, जब ये डेवलप करते हैं ना, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इनका डेवलपमेंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट जो होता है दैट इज कॉम्प्लेक्स, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है, ठीक है। फिर कॉमन मेंबर्स क्या क्या है, एग्जांपल्स लिख लेते हैं। आ जाओ, एग्जांपल्स हैं आपके ये देखो यहाँ पे तो दिया है, पॉलीसिफोनिया और पॉलीफायरा। पॉलीसिफोनिया, पॉरफायरा, ग्रासिलेरिया, जेलीडियम। जेली जैसा साउंड कर रहा है क्या? बिल्कुल, यहीं से वो प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिससे हम जेली बनाते हैं, ठीक है, यहीं से वो प्रोडक्ट मिलते हैं जिससे जेली बनाते हैं। एक चीज की बात बताती हूँ, मजे की बात, रेड एल्जी जो होता है ना, ये बहुत डेप्थ में चला जाता है ओशन के, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये जहां सनलाइट नहीं पहुंच सकता वहां पर भी जा सकता है, तो ये बहुत ज्यादा डेप्थ में चला जाता है सी के, जहां पर फोटोसिंथेसिस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, और वहां पर बाकी आप फोटोसिंथेटिक कोई भी प्लांट आप नहीं देखेंगे, कोई नहीं ग्रो होगा। अब यहाँ पर फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फाइकोएरिथ्रिन, आप ये क्वेश्चन आना चाहिए आपके दिमाग में कि ये भी फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो ये अंधेरे में क्या हेटेरोट्रॉफ बन जाएगा? नहीं बनता हेटेरोट्रॉफ। ये क्या करता है, इसका जो फाइकोएरिथ्रिन जो होता है ना, यस, ये मैं एक्स्ट्रा बात बता रही हूँ, इसलिए मैं लिख नहीं रही हूँ, ठीक है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो एंड तक क्लास देखते हैं, इसीलिए हमेशा क्लास एंड तक देखा करो, मैं हमेशा कुछ ना कुछ आपको
ज्ञान दे देती हूँ, है ना, एक्स्ट्रा वाला और इंटरेस्टिंग वाला, जाकर क्लास में फिर सबसे बोलना। हाँ, तो ये जो फाइकोएरिथ्रिन होता है ये क्या करता है, ब्लू ग्रीन पार्ट ऑफ द सनलाइट होता है ना, यस, ब्लू ग्रीन पार्ट ऑफ द सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, जो कि काफी देर तक, काफी डेप्थ तक जो है पेनिट्रेट करता है। पूरा सनलाइट नहीं आ रहा, बट डेप्थ तक आपका जो ब्लू ग्रीन वाला जो वेवलेंथ है वो डेप्थ तक पहुंचता है, तो उसको एब्जॉर्ब करके भी वो फोटोसिंथेसिस काम चला लेता है। समझ में आया? यस। चलिए, ये हो गया हमारे। आ जाते हैं, पूरा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। क्लासेस ऑफ एल्गी एंड देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। आ जाओ, ध्यान दो बच्चों। क्लासेस हैं क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, सीपीआर। कॉमन नेम ग्रीन एल्गी, ब्राउन, रेड। मेजर पिगमेंट्स कौन से हैं? ग्रीन वाले में है ए बी, ज़ैंथोफिल भी है, यस, आपके एरिथिन भी है ना, यस। यहां पर क्या है, फियोफाइसी में ए सी और फ्यूकोजैंथीन कहते हैं, क्योंकि ज़ैंथोफिल्स जो हैं जिस क्वांटिटी में बढ़ता रहेगा ऑलिव ग्रीन से ब्राउन तक उसका शेड बदलता रहेगा। रोडोफाइसी में है ए डी और फाइकोएरिथ्रिन। क्या है? फाइकोएरिथ्रिन, आर फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन भी है, बट फाइकोएरिथ्रिन डोमिनेंट है। फूड स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यू क्वेश्चन आता है, ध्यान दो। क्लोरोफाइसी का स्टार्च होगा, ठीक है, पायरेनॉइड्स। फायोफाइसी का मैनिटोल एंड लैमिनारिन होगा, यस। रोडोफाइसी का होगा फ्लोरिडीन स्टार्च, यूजुअली फ्लोरिडीन स्टार्च पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो ध्यान देना। नेक्स्ट आते हैं सेल वॉल का स्ट्रक्चर, क्या बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ना। क्लोरोफाइसी का सेलुलोज एंड पेक्टोज, सीपी, यस। फियोफाइसी का सेलुलोज एंड एल्जिन, सीए। और रोडोफाइसी का सेलुलोज, पेक्टिन, पॉलीसल्फेट एस्टर, ठीक है। नंबर, फ्लैजेला नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन। क्लोरोफाइसी में 2 से 8 इक्वल अपाइकल मतलब एपिक्स पे प्रेजेंट है। फियोफाइसी में 2 अनइक्वल और लैटरली प्रेजेंट है। रोडोफाइसी में एब्सेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा। रोडोफाइसी में फ्लैजेला है या नहीं है? नहीं है, इसलिए तो एक बार भी बात नहीं किया। हैबिटेट, ये जो है फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर सब में पाया जाएगा। फियोफाइसी फ्रेश वाटर रेयर है, ये देखो, ये चीज हाईलाइट करना है। जो चीजें इंपॉर्टेंट है ना उसको हाईलाइट करो, जैसे ये रेयर, इसको हाईलाइट करो, एब्सेंट हाईलाइट करो, ठीक है, ये सब जो है हाईलाइटेड वाले पॉइंट है, ठीक है। रेयर है, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर में रहेगा, ठीक है। फिर रोडोफाइसी फ्रेश वाटर में सम, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर में मोस्ट। अब मोस्ट को हाईलाइट करो भाई, मोस्टली किस में रहेंगे? सॉल्ट वाटर में रहेंगे, ठीक है, यस। इस तरीके से आपने याद रखना है। चलिए, अब आते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, भैया बहुत इंपॉर्टेंट। अब आप क्या करते हैं, ये टाइम पर अक्सर बच्चे जो है गिव अप कर देते हैं, बस हम तो थक गए, हमने बहुत पढ़ लिया, बट यहीं पर आप मार खा जाते हो। यहीं पर आपको जो है ध्यान देना है, ठीक है, यहीं पर ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, क्योंकि पीवाईक्यू में पूछा जाता है बेटा, पीवाईक्यू में पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान देना क्या क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। पहला इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है, पहला एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इनका कि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब वो बोलोगे तो क्या हो गया, इसमें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? भैया फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, तो आपको पता है क्या, आपको पता है आपके पूरे अर्थ का एटलीस्ट 50% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 50%, हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन यही करता है एल्गी। यस, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ, ठीक है, एल्गी करता है, ठीक है, जिसके वजह से इंक्रीजेस ऑक्सीजन का लेवल, ऑक्सीजन लेवल जिससे हम सांस लेते हैं, श्वास लेते हो ना आप लोग, वो इतना इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये होते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। क्या होता है बेटा जी? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं यानी गजब का खाना बनाते हैं, एनर्जी रिच आपके कंपाउंड्स बनाते हैं, खाना बनाते हैं और अलग अलग तरीके से बनाते हैं ना, जिसके वजह से फूड साइकिल में इनका बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है, यस। चलो, तीसरा आ जाता है आपका पॉइंट, फूड सप्लीमेंट्स की तरह भी इनको यूज किया जाता है। फूड
सप्लीमेंट्स की तरह भी इन्हें यूज किया जाता है, जैसे कि आपका पोरफायरा जो रेड एल्जे है उसको खाया जाता है, लैमिनेरिया, सरगैजम, ब्राउन एल्जे का जो एग्जांपल है, यस, इसमें से 70 स्पीशीज जो होते हैं मरीन एल्गे के, 70 स्पीशीज, ये याद रखना, नंबर याद रखो, 70 स्पीशीज ऑफ मरीन एल्जे, उसको हम फूड की तरह यूज करते हैं, ठीक है। 70 स्पीशीज जो है उनको फूड की तरह यूज करते हैं, जिसमें से एक आपका यूनिसेलुलर एल्जे आपका क्लोरेला भी है, ठीक है, एंड स्पाइरिलम भी है, जो कि बहुत ज्यादा आप देखे रहोगे, स्पाइरिलम करके एक वो ग्रीन कलर का पाउडर मिलता है, देखे रहोगे आप, ध्यान नहीं दिया होगा, उधर कोई लिखता नहीं है एल्जे, बट वो रहता है स्पाइरिलम पाउडर, आप देखोगे मेडिकल स्टोर में जाना, आज ही देखना, आज ही देखना, ठीक है। वो स्पाइरिलम प्रोटीन रिच होता है, ठीक है, यस। और इवन जो स्पेस ट्रैवलर्स जो होते हैं उनको भी ये दिया जाता है प्रोटीन सोर्स, ठीक है। तो वैसे तो ये स्पेस ट्रैवलर्स के लिए बनाया गया था, बट अपन ह्यूमंस को क्या, कुछ भी फूड बिजनेस वाले क्या करते हैं, कुछ भी पैक करके दे देते, बोलते हैं हे प्रोटीन है इसमें, इसमें कैलोरीज लो है, तो बस हम उठा के खा लेते हैं पागल जैसा, है ना, यस। बट यस, इट कैन बी यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट्स। देन इनके पास हाइड्रोकोलाइड से, हमने पढ़ा था ना, हाइड्रोकोलाइड से, और ये हाइड्रोकोलाइड्स के पास वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा थी, है ना, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। तो एल्जीन एंड कैरागीन जो था, यस, ये हाइड्रोकोलाइड से, जो कि ब्राउन एंड रेड वाले एल्जी में प्रेजेंट था, है ना। जैसे एल्जीन जो था, एल्जीन किधर था, एल्जीन किधर से मिल रहा था अपने को, ब्राउन वाले से, है ना, यस। और कैरागीन, कैरागीन में डबल आर होता है ना, हाँ, कैरागीन जो है ये कहां से मिल रहा था बेटा जी, रेड एल्गे से मिल रहा था, रेड एल्जी से मिल रहा था, बराबर। तो ये जो है बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। जैसे अगार, अगार एक हाइड्रोकोलाइड है। अगार आप देखोगे टिश्यू कल्चर में, जब हमको ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना होता है, जब माइक्रोब्स को प्लेटिंग करनी होती है, उसमें अगार यूज होता है, ठीक है, यस। और ये कहां से ऑब्टेन्ड होता है, ये PYQ है, अगार जो कि यूज होता है टिश्यू कल्चर में, यस, टिश्यू कल्चर में ये ऑब्टेन्ड फ्रॉम, these are obtained from what, yes, these are obtained from जेलिडियम, yes, जेलिडियम में सिंगल एल है डबल एल है भाई, जेलिडियम में तो सिंगल होगा ना, जेलिडियम एंड आपका ग्रासिलेरिया, ये माइक्रोब्स को यूज करने, टिश्यू कल्चर जहां पर आप माइक्रोब्स को ग्रो करते हो उसमें ये यूज होता है, ठीक है। इवन आपके जेलीज एंड आइसक्रीम्स ये सब में भी ये यूज होता है, ठीक है। चलो, अगार का तो समझ में आ गया। और क्या है, और क्या है, हाँ, लास्ट एक और एक है, आयोडीन रिच होता है बेटा जी ये, ठीक है, ये आयोडीन, जैसे फ्यूकस की बात करें, फ्यूकस एंड आपका लैमिनेरिया, फ्यूकस एंड लैमिनेरिया रिच सोर्स ऑफ आयोडीन। और ये होता है, आज मुझे लगता है ये पूरे चैप्टर का, अभी तक का सीरीज का सबसे लंबा लेक्चर था ये है कि नहीं, यस। और इधर हमारा समाप्त होता है क्लास, ठीक है। अच्छा, एक चीज तो बताना भूल गई मैं, एक चीज तो मैंने बताई ही नहीं आपको, जो इंपॉर्टेंट है समझना, यस, कि जो लाइफ साइकिल होता है आपके एल्जे का, हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ये मैंने नहीं बताया आप लोग को, और मैंने जगह भी नहीं बताया, कोई बात नहीं, हाँ, जो मैं बना लेती हूँ, एक नया स्लाइड खोल लेते हैं अपन, ठीक है, एक नया स्लाइड बना लेते हैं बेटा यहाँ पर, ठीक है। ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को हटा दूंगी मैं बाद में, ओके, यस। वो चीज तो मैंने बताई नहीं, मैं भूल ही गई, मेरे दिमाग से निकल गया, आ जाओ। हाँ, देखो, हेप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक मतलब इनका जो लाइफ साइकिल होता है वो कैसे होता है, मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं उसमें। अब देखो क्या होता है, स्पोर्स जो होते हैं आपके, यस, पहले तो गैमेटोफाइट ही लेते हैं, ठीक है, ये आपका गैमेटोफाइट है, ठीक है, ये गैमेटोफाइट है, प्लांट बॉडी। गैमेटोफाइट क्या है, प्लांट बॉडी। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है ये कैसी होती है बेटा, हैप्लॉइड नेचर की होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए जानना, ठीक है, इसलिए बता रही हूँ। इन आपका जो प्लांट बॉडी होता है ये हैप्लॉइड नेचर का होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, हैप्लॉइड नेचर से जब आपको गैमेट्स बनाने होंगे, तो मेरे को बताओ, सोच के बताना, जब आपको गैमेट्स बनाने होंगे, गैमेटोजेनेसिस करना होगा, तो कैसा, गैमेट्स तो ऑलरेडी हैप्लॉइड होते हैं। आप बोलोगे गैमेट्स मैम, गैमेटोजेनेसिस, मियोसिस, बट मियोसिस तब करोगे ना जब प्लांट बॉडी डिप्लॉइड होती है, यहाँ पे तो ऑलरेडी हैप्लॉइड है,
तो गैमेटोजेनेसिस करने के लिए यहाँ पर क्या होगा, माइटोसिस होगा, ना कि मियोसिस। बस ये एक मेरे को हाईलाइट करना था, ये एक पॉइंट मेरे को बताना था अच्छे से, ठीक है। चलो एक और एक चीज बता देती हूँ। अब गैमेट्स बना, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। गैमेट्स बना, गैमेट्स कैसा है, एन, एन बना, ठीक है। अब ये गैमेट्स का क्या होगा बेटा जी, अब ये गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन होगा, यस, फ्यूजन होगा, फ्यूजन होगा यानी फर्टिलाइजेशन होगा। अब फ्यूजन होगा तो बेटा वैसे बताइए क्या बनाएगा, जाइगोट। क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट कैसा बनेगा, 2n। बट अपने को तो 2n नहीं चाहिए ना, हमारा प्लांट बॉडी कैसा है, हैप्लॉइड है, अपने को 2n नहीं चाहिए। फिर हम क्या करेंगे बेटा, फिर हम क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे। मियोसिस करके क्या होगा, यहाँ पर हम करेंगे मियोसिस। क्यों मियोसिस करेंगे, क्योंकि हमको डिप्लॉइड नहीं चाहिए ना, हमारा प्लांट बॉडी डिप्लॉइड नहीं है, तो जाइगोट डिप्लॉइड लेके क्या करेंगे, मियोसिस करके हम बनाएंगे स्पोर्स। क्या बनाएंगे बेटा, स्पोर्स। अब ये जो स्पोर्स है वो कैसे होंगे, हैप्लॉइड। अब ये स्पोर्स क्या करेंगे, जर्मिनेशन, ठीक है। अब ये स्पोर्स क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, और ये जर्मिनेशन करके फिर से अपना प्लांट बॉडी बनाएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये फेस आपका डिप्लॉइड है ना, ये आधा लाइफ साइकिल कैसा है, डिप्लॉइड फेज में है, राइट। और आधा कैसा है, हैप्लॉइड में, है ना, आधा है हैप्लॉइड फेज में। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या कहते हैं बेटा जी, इसको कहते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब जो जो रोने वाले हैं कि मैम ये क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, क्योंकि बार बार हम मेंशन तो कर रहे थे कि गैमेट्स बन रहे हैं, गैमेट्स बन रहे हैं, गैमेट्स बन रहे हैं। कैसे गैमेट्स बन रहे हैं बताओ, गैमेटोफाइट से गैमेट्स कैसे बन रहे हैं, क्या आपका गैमेटोफाइट डिप्लॉइड है, आप तो सोचोगे हाँ गैमेट्स बन रहे हैं मतलब डिप्लॉइड ही होगा, बस वहीं पर 4 मार्क्स चले गए, बचा लिए मैंने 4 मार्क्स आपके। इसी बात पर खुश होकर वीडियो को लाइक कर दो, और कुछ बच्चों के साथ शेयर भी करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। यस, जल्दी 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 चैनल ग्रो होगा तो हम जल्दी जल्दी लाइव भी सेशंस लेना चालू करेंगे, और मिलेंगे हम कल, ठीक है, कल मिलते हैं। अच्छा नहीं, कल सैटरडे है ना, सैटरडे को तो हम लोग ब्रेक लेते हैं, आप लोग को ब्रेक चाहिए होता है सैटरडे को। बट आई हैव एन अनाउंसमेंट फॉर यू गाइस कि ये सैटरडे को हम लोग मिलेंगे वीडियो चैट पर, ठीक है। आई एम गोना सेंड यू अ लिंक, वहां पर ज्वाइन करना। मैं चाहती हूँ, मैं मिलना चाहती हूँ आप लोग से पर्सनली, तो फेस टू फेस एक बार मिलेंगे तो एक कनेक्शन होगा। तो आई होप जितने नए बच्चे हैं उन लोग भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम है काजल सिंह बायोलॉजी। आपके जो भी फीडबैक्स होंगे, कुछ सजेशंस होंगे, बातचीत करेंगे बेटा, पंचायती करेंगे एकदम बकायदा बैठ के, ठीक है। तो सब लोग प्लीज ज्वाइन करना, अपने बाकी फ्रेंड्स को भी शेयर करना, अपने इंस्टाग्राम पे भी शेयर करना। यस, चैनल का लिंक भी शेयर करना, सो दैट और भी बच्चे आएंगे तो मजा आएगा। यस, और फिर संडे को मैं ये वीडियो अपलोड करूंगी लेक्चर नंबर 3 ब्रायोफाइट्स का। तब तक आपको चाहिए था सैटरडे कि मैम सैटरडे का एक ब्रेक दे दो, ताकि हम लोग पूरा जितना भी हमारा बैकलॉग है वो कंप्लीट कर ले। कर लो भाई, जा दिया समय ठीक है। तो प्लीज अपना बैकलॉग कंप्लीट कर लो, और फिर मिलते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 3 के लिए, ब्रायोफाइट्स। टिल देन, tadas, bye bye, take care everyone, keep studying, join the telegram channel, वीडियो को लाइक करो और घंटी वाला बेल आइकन बजा के जाना, सब्सक्राइब टू द चैनल। See ya tomorrow.